घमंड क्या है? घमंड माने क्या? घमंड क्या है? जब कभी भी आप किसी दूसरे के मन में एक छवि बनाना चाहते हो, कैसी भी, तो वही घमंड है। घमंड सिर्फ इसमें ही मत मानना कि तुम अपने आप को बड़ा करके दिखा रहे हो। हम कई बार सामने वाले के सामने अपनी एक छोटी छवि भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, तुम जितनी हरकतें करते हो वो अपने घर में उसकी छोटी सी छवि बनाते हो बस। घर वालों को अगर तुमने सब कुछ बता दिया कि मैं इतना पहुंचा हुआ आदमी हूं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर तुम इसको ईगो नहीं मानोगे, ये तुम्हारी अहंकार की परिभाषा के बाहर रहेगा। ठीक, तुम कहोगे ये तो घमंड नहीं, क्योंकि हमने छोटा करके बताया। बात इसकी नहीं है कि क्या करके बताया, बात इसकी है कि दूसरे हावी हो गए। बात इसकी है कि मेरा जो लोकस ऑफ कंट्रोल था, मेरी जो पूरी सत्ता थी आंतरिक, वो मैंने किसी और के हाथ में सौंप दी। चाहे उसे छोटा बताया चाहे बड़ा बताया, लेकिन आखिरी बात यह है कि उसकी आंखों में एक छवि प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं दो तरीके से बोल सकता हूं। पहला, मैं वो बोलूं जो उचित है बोलना, मैं वो बोलूं जो तुम्हारे काम आएगा, मैं वो बोलूं जो मुझे पता है कि बोला जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं तुम्हारे मन में एक छवि बनाने के लिए बोलूं। तो फिर मैं तुमसे कुछ ऐसा बोलूंगा जिससे तुम तालियां बजाओ। फिर मैं तुमसे कुछ ऐसा बोलूंगा जो तुम्हें आहत ना करे बल्कि तुम्हारे अहंकार को और पुष्टि दे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी भी तरीके से मेरे बारे में कुछ बुरा सोचो। तुम क्या चाहते हो मैं तुमसे किस तरह की बात करूं, पहले तरीके की या दूसरे तरीके की? जब मैं दूसरे तरीके से बात करूंगा तो याद रखना तुम खुश बहुत हो जाओगे। मैं तुम्हें चुटकुले सुना सकता हूं, मैं तुम्हारा मनोरंजन कर सकता हूं, और मुझे तुम्हें डांटने की कोई जरूरत नहीं होगी, यहां बैठो कि वहां बैठो। मैं तुमसे कहूंगा फ्री फॉर ऑल, गो अहेड, रिबेल। लेकिन तुम्हारे काम का नहीं होगा। याद रखना, अहंकार जब भी छवि बनाने की कोशिश करता है सामने वाले के मन में, तो अपना तो नुकसान करता ही है, सामने वाले का भी नुकसान करता है। मैं अगर तुम्हारे मन में अपनी छवि बनाने की कोशिश करूंगा तो तुम्हारा ही नुकसान करूंगा, तुम्हें मुझसे कुछ मिलेगा नहीं। तुम जैसे यहां से आए थे वैसे ही निकल जाओगे, कुछ मिला नहीं होगा। बात ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे के मन में कैसी छवि बनाई। ये जो दूसरापन है ना, अदरनेस, ये अदरनेस ही बड़ी गड़बड़ बात है कि मेरे सारे विचारों का केंद्र, मेरे मन की सभी गतिविधियों का केंद्र भीतर नहीं है, बाहर है। मैं चल रहा हूं तो ये सोच रहा हूं दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे कॉलेज आना है, ये सैटरडे है, तो मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मुझे यहां पे 6 घंटे बैठना है, तो मैं किसमें कंफर्टेबल रहूंगा। मैं ये सोच रहा हूं कि आज का दिन तो है, सब मिलते हैं, बैठते हैं, ग्रुप एक्टिविटी होती है, रोल प्लेस भी हो जाते हैं, जीडी होते हैं, तो कुछ ऐसा पहनो जो सबको आकर्षक लगे, सब मुझे देखें और मग्न रहे। अब मैं अपना तो दिमाग खराब कर ही रहा हूं, मैं दूसरों का दिमाग भी खराब कर रहा हूं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सुबह सुबह यही हुआ था। आने को तो आ सकते थे, एक साधारण सी टी शर्ट डालो, डेनिम डालो, चप्पल पहनो, आ जाओ। तुम्हें सीखना है, तुम्हारी जीन्स को थोड़ी सीखना है। पर कई लोग आने से पहले पूरी तैयारी करते हो। आप लोग क्यों हंस रहे हो? आपकी ओर भी देख सकता था। तैयारी तो ज्यादा आप ही लोग करते हो। अब हो जाएगी दिक्कत, अब हो गई। एंड दैट इज द वे वी एक्चुअली ऑपरेट। तुमने देखा होगा कई लोगों को, YouTube पे जाके वीडियोस देखना, अ मैन स्लीपिंग ऑन स्ट्रीट,
ठीक है, और अ मैन एक्सीडेंटली स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील एंड फॉलिंग डाउन। इस तरह से करके टाइप करके देखना। और कई लाफ्टर शोज आते हैं, उसमें भी देखते होंगे, बंदा जाता है कि रेल स्टेशन पे बहुत पड़ा, गिरा और धड़ाम से गिरा, बड़ी जोर की बजी। तो वो गिरा एक बार को तो करता है ऐसे, फिर खड़ा होता है, फिर क्या करता है? इसे देखा तो नहीं, इसे देखा तो नहीं, और पूछे और चल देगा, बड़ी जोर का दर्द हो रहा है, पर चलेगा ऐसे नहीं, तो कोई पूछ देगा कि क्या हो गया, क्यों? एक एक काम हमारा दूसरे पर आश्रित है। हम कुछ भी ऐसा करते ही नहीं जो मुक्त हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो फ्री हो। लगातार हमारी निगाह किसी और पे बनी रहती है, और ये बड़े डर का सूचक है। ये गहरा डर है, इसमें उसी का संकेत है कि कहीं मेरी छवि बिगड़ न जाए, क्योंकि हम वास्तविकता में जी ही नहीं रहे ना, हम तो जी रहे हैं छवि में, और उसी छवि के बिगड़ने का बड़ा डर रहता है। अभी आज सुबह भी ये बात हुई, तुम लोगों को ही बताता हूँ। रिजल्ट निकले थे और मैं उस घटना को भूल नहीं पाता, मुझे बड़ा मजा आता है उस दोहराने बताने में। तो एक जगह गया, बैठे हुए थे स्टूडेंट्स, इस बार शायद फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ज्यादातर जगहों पे गड़बड़ाया है, तो मुंह लटका के बैठे हैं, क्या हो गया? रिजल्ट बहुत गड़बड़ाया है, बर्बाद हो गए, अब जी नहीं सकते। ऐसा हो गया, बोल रहे आप आज कुछ भी बोल लीजिए, आज नहीं सुनेंगे आपको, आज तो बस हमको रोना है, बर्बाद हो गए। फिर क्या हो गया? रिजल्ट क्या? बोले रिजल्ट है ऐसा है, इतनी बैक लग गई है। मैंने कहा अच्छा, जो आई है मार्कशीट, ये किसी को दिखानी ना होती, किसी को दिखानी ना होती, अगर इसको बस ले जाकर के किसी कबर्ड में रख देना होता। अब जीवन भर किसी को नहीं दिखाना, न दोस्तों को, न माँ बाप को, न एम्प्लॉयर को, कभी आवश्यकता ही नहीं पड़नी दिखाने की, तो क्या तब भी इतने उदास रहते? नहीं, तब का है आपके मुंह में शक्कर ऐसा हो जाए तो, पर ये तो घर वाले अभी फोन करेंगे, अभी कितनी, ये नहीं पूछेंगे कितना परसेंट, उसकी तो उम्मीद ही नहीं है, वो तो बस सीधे पूछेंगे कितनी। तो मैंने कहा यानी कि तुम्हें डर जो है वो मार्क्स कम होने का नहीं है, डर तुम्हें दूसरों का है। तुम्हारी जिंदगी को नर्क जो है मार्क्स ने नहीं बना रखा, ये दूसरों के डर ने बना रखा है। All fear is of the other. All fear is of the other. तुम्हारे मन में और कोई डर हो ही नहीं सकता दूसरे के डर के अलावा। कैंपस में था, लोगों की नौकरियां लग रही थी, थोड़ा सा खराब समय था वो, 9/11 हुआ था, आज से 12 साल पहले की बात है। तो एवरेज सैलरी थोड़ी गिर गई। लोग उम्मीद करते हैं कि भाई अहमदाबाद है तो 8 लाख 9 लाख, इससे नीचे तो नहीं। उस साल कम हो रहा था, फॉरेन बैंक्स कम आए थे, खासतौर पे अमेरिकन बैंक्स, कंसल्टेंसीज भी कम आई थी। तो घूम रहे हैं, 6.5 लाख की नौकरी लगी, और आज से 12 साल पहले 6.5 लाख की दिक्कत नहीं। घूम रहे हैं, क्या है? कुछ नहीं, बस आत्महत्या करनी है। क्यों? मुंह क्या दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाऊंगा घर पे? अब मैं उससे पूछना कटारा नाम भाई कि अरे तेरा यहाँ पे 5,000 में पूरा खर्चा चलता है, 5,000 से कम में भी, इतने में हम लोग बाइक में पेट्रोल डला लेते हैं, ऐश कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, ट्रीट भी दे लेते हैं, हर तरह की हरकतें कर देते हैं, और अब तुझे 50,000 देगी कंपनी, तरह इसमें काम नहीं चलेगा। बोला काम चलने की कैसे फिक्र है, बताऊं क्या? मैंने कहा अगर बात सिर्फ बताने की है तो बता दे कि लग गए 9 लाख। कटारे ने ये बात, ये बहुत देर से सोच रहा था, हिम्मत नहीं पड़ रही। कटारा साहब ने हाथ थामा, बाहर लेके गए, बोले साथ रहना, सपोर्ट रहता। मैंने कहा ठीक, खड़ा, फोन मिलाया घर पे, पापा क्या 9 लाख। इतनी जोर की शाबाशी थी, पीसीओ हिल गया। खुश, अब कोई दिक्कत नहीं है। कटारा बिल्कुल बोले कौन सा पापा चेक करने आएंगे, चेक कितने का मिल रहा है? मैं यही तो होशियारी है, तुमने देखी नहीं कर। तुम्हें अपने लिए तो पैसा वैसे भी नहीं चाहिए था, तुम्हें चाहिए इसलिए था कि पापा को बता सको, तुमने बता दिया। बगल के शर्मा जी थे, उनके यहाँ गए, उनको बोले 12 लाख। बात पूरी नहीं हुई है, शर्मा जी ने अपने पप्पू को बुलाया और एक चाटा, बोले 15 लाख, और तू नारायण रह गया। देख
जो करना है बस दिखाने के लिए करना है। ऐसी है जिंदगी हमारी। ठीक ऐसी ही। अब तुम में से बहुत सारे लोग फेसबुक पे कनेक्टेड हो, आकर के कुछ करते रहते हो। जब मेरा मनोरंजन का मन करता है तुम्हारी प्रोफाइल से रुक जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहां पर कि जितने लड़के हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद है उनकी जिन्होंने रिलेशनशिप स्टेटस लिख रखा है कमिटेड या एंगेज्ड या जो भी होता है, और लड़कियों में किसी ने नहीं लिख रखा। तो मैं सोचता हूँ कि लड़कियां एंगेज्ड किससे हैं? दुनिया को दिखाना जरूरी है कि मैं कोई बेवकूफ हूं, मेरे पास भी है। तुम तो प्रेम भी अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए तो प्रेम भी सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु है। तुम तो प्रेम भी कहां कर रहे हो अपने लिए? एक जगह पे पहुंचा, वहां वैलेंटाइंस डे अभी बीता है, तो उससे अटेंडेंस बड़ी कम। तो जो आए हुए थे मैंने पूछा कि तुम ये भागे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? तो बोलते हैं, मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं है। बोले है तो किसी का कुछ नहीं, पर अगर वो आ गए तो सब समझ जाएंगे इनका कुछ नहीं है। तो सब गायब इसलिए है ताकि बाकियों को धोखा रहे कि आज ही जोड़ों में घूम रहे होंगे। जो कुछ हम कर रहे हैं एक एक कदम पर, हम कहां अपने लिए कर रहे हैं? And this is the deepest kind of slavery that is possible. Deepest kind of slavery. कि even in love, you are bothered about what the others are thinking. Even in career, even in work life, you are bothered about what the others are thinking. यही ईगो है, यही एब्सेंस ऑफ फ्रीडम है, इसी का नाम है पर्सनैलिटी, और इसी को कहते हैं एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रेम में भी डर रहा हूं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, लोग क्या कहेंगे, होगा क्या।